हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे नया इन्वर्टर कैसे लगाएं। और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा इन्वर्टर किस जगह लगाएं। बहुत लोगों की ये समस्याएं रहती हैं कि हमको इन्वर्टर लगाने के लिए कैसा जगह चाहिए, कितना जगह चाहिए, कहाँ पे रखें जो सबसे बेहतर रहेगा। और ऐसे करके जो है कई चीज़ें होती हैं मन में। और होता है इन्वर्टर कितने लोड का लगाएं जो कि हमारे फ्यूचर में लेके और आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इस संबंध में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी हमें छोटी मोटी जो भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सकें और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बता सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है इन्वर्टर कैसे लगाएं। तो देखिए, इन्वर्टर कैसे लगाएं ये तो अधिकतर लोगों के मन में सवाल रहता है कि भाई नया इन्वर्टर लाए हैं, कैसे लगाएं, किस जगह लगाएं। तो ऐसे करके तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वर्टर कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम मार्केट से जाते हैं और इन्वर्टर परचेस करते हैं। तो परचेस करने से पहले हमारी जैसे कि ये तीसरा नंबर जो ये हमारा पॉइंट है, ये मन में आता है कि इन्वर्टर कितने लोड का लगाएं। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन कैसे करें, क्या करें। ठीक है, तो हम सबसे सरल भाषा में, क्योंकि हमारा आज का टाइटल ही है कि हम सबसे आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, तो हमारा इन्वर्टर कितने लोड का लगाएं। तो जैसे कि आपके घर में 3 पंखे हैं। ठीक है, और 4 या 5 लाइट है। अधिकतर सब आजकल लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट बस अधिक। और कंसीड लाइट वगैरह अगर है तो वो सब टोटलिंग करके कुछ 20, 25, 30 पॉइंट की बन जाती है। ठीक है, तो 3 पंखे, 4 या 5 लाइट। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम की बात करें तो आपको मिनिमम जो है यहाँ पे 700 का जो है इन्वर्टर यहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, 700 का। अब अगर आपके यहाँ जैसे कि 3 पंखे से अधिक है, अगर 3 पंखे से आपके यहाँ अधिक है कोई लोड, तो आप यहाँ पे 900 का लगा लीजिए। ठीक है, और हमारा जो है आप लोगों से जैसे कि 4 पंखे, 5 पंखे, चाहे चाहे 5 से 6 पंखे हों, पंखे आपके हों। ठीक है, और लाइट हो लगभग 8 लाइट हो। ठीक है, तो अगर आपकी ये है तो आप 900 का जो है इन्वर्टर लगा लीजिए। लेकिन हमारा एक राय होगा कि जैसे आपका लोड आगे बढ़ेगा, ठीक है, और लोड बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो हमको जो है 1150 या फिर 1100 ये लेके चलना चाहिए। और आ जाती है बैटरी का। ठीक है, बैटरी को आप 150 AH की बैटरी जो आप लगाते हैं, तो आपका जो है अगर जैसे आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस तरीके से लाइट आ रही है या किस तरीके से आने जाने की प्रोसेस रहती है। जैसे किसी ग्रामीण एरिया में जैसे कि 8-10 घंटे लाइट आती है, 12 घंटे, 15 घंटे लाइट नहीं आती है, तो उस जगह पे हमको इस 150 को जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। 150 से लगभग यहाँ पे आपको 180 AH का अगर आप बैटरी लगा लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि अगर आपको 12 घंटे लाइट आ रही है, ठीक है, और 12 घंटे लाइट मिलने के बाद में 12 घंटे लाइट नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में ये सभी लोड हम आसानी से बिना रुके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया, जैसे कि इन्वर्टर किस जगह लगाएं। ठीक है, इन्वर्टर किस जगह लगाएं, ये सबसे बड़ी जो है हम लोगों की एक समस्या रहती है कि जैसे नया इन्वर्टर लाएं, किस जगह लगाएं। तो ये एक हमारा एरिया ऐसा होता है, मतलब ऐसा जगह हम चूज़ करें जहाँ पे हमारा आसानी से आना जाना रहे, क्योंकि इन्वर्टर हमें बैकअप लेना होता है। तो हमें अगर कम यूज़ करना है,
ठीक है। तो अगर इन्वर्टर जब आप कम यूज़ करेंगे तो उसे ऑफ की स्थिति में रखेंगे तो आपका बैकअप ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो इस स्थिति में आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है अपने घर पे जो जाने के टाइम, मतलब कि लाइन का जो भी काम होता है आप सबसे मकान के स्टार्टिंग में करते, तो आपको मकान के सबसे पहले जगह पे एक कॉर्नर पे यूज़ करना। ठीक। इसके बाद आता है कि मतलब बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि इन्वर्टर और बैटरा जो लगाते हैं तो क्या करते हैं अधिकतर लोग कि जो भी इन्वर्टर में पैकिंग होती है तो पैकिंग सही मतलब सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, पूरा ये कवर जैसा आता है कंपनी देती है, थोड़ा सा आगे खोल लेते हैं जितना ज़रूरत होता है, बाकी ऐसे ही कवर रखते हैं। तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हमारी मेन सप्लाई से जब हमारी चार्जिंग चालू होती है तो हमारे इन्वर्टर में काफ़ी प्रोसेस सभी हो जाते हैं। अगर उनको एयर नहीं मिलेगा जो बाहर का वातावरण है तो उससे क्या होगा कि हमारा इन्वर्टर हीट करेगा। और जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रिक में अगर हीट उत्पन्न होगा तो हमें काफ़ी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसको कुछ खुली जगह हो। कहने का मतलब कि बिल्कुल ओपन में भी नहीं रखेंगे जहाँ कुछ कम डस्ट वस्ट आए, थोड़ा बहुत एयर आसपास बाहर का वातावरण मिल सके, तो ऐसी जगह हम चूज़ करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात एक ये आ जाती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बैटरी का जो है, जो हमारी बैटरी होती है उसकी पूरी पैकिंग लॉक रखते हैं, पूरी पैकिंग लॉक रखते हैं, और ये ऊपर की जो पैकिंग होती है ये 2 टर्मिनल की जगह पे खोल लेते हैं। बाकी ये सब पूरा ये जो है लिफाफा लगा होता है, गत्ते में होता है, इसके बाद नीचे थर्माकोल होता है, तो ऐसे ही रख देते। ठीक है। इससे हमारी बैटरी में क्या नुकसान होती है, कभी कई बार आपने हादसा सुना होगा कि बैटरी हमारी जो है ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है। ये ब्लास्ट हो जाती है बैटरी हमारी, तो कारण यही है कि हमारा जो भी है आउटपुट इनपुट वो करता रहता है, और देखते हैं टेम्परेचर हमारा गर्मियों में क्या होता है। तो इस हिसाब से हमको जो है क्या करना चाहिए कि जो भी ये वेस्ट जैसे ये पन्नी लगा है, गत्ते में है, इन सब से बिल्कुल रिमूव कर देना, मतलब इन सबको हटा देना है। ठीक है। कहने का मतलब बिल्कुल कि जो भी मतलब पैकिंग में है सभी इन्वर्टर बैटरी को हम हटा देंगे। ठीक है। हटाने के बाद में इसके नीचे एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा रख देंगे, जिससे कि नीचे की पानी वानी नमी वगैरह इससे ना मिले। और रही बात सबसे अगर बेस्ट तरीका देखा जाए तो इन्वर्टर ट्रॉली आती है। ठीक है। एक पीवीसी की इन्वर्टर ट्रॉली आती है, इसमें जो है अगर आप रखते हैं तो आसानी से अगर घर में कुछ काम वाम हो रहा तो आप इन्वर्टर को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, आसानी से अकेले कर सकते हैं, घर में कोई भी हो, लेडीज़ हो अगर, वो भी कर सकती है साफ़ सफाई के दौरान। ठीक है। तो क्योंकि बैटरी काफ़ी भारी होती है, तो इन सब चीज़ को लेके जो है आप अगर इन्वर्टर ट्रॉली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनमें पहिए लगे होते हैं नीचे, आराम से इनको जो है या कुछ दूरी पर, जैसे कि हमारी चार्जिंग पॉइंट से आसपास थोड़ा बहुत खिसका सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप इन्वर्टर ट्रॉली यूज़ करें, इसके ऊपर आराम से इन्वर्टर हमारा इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इन्वर्टर किस जगह लगाएं। ठीक है। अब हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है कि नया इन्वर्टर कैसे लगाएं, नया हो या कहीं से निकाल के लाए हो, दूसरी जगह लगाना हो। तो ये देखिए, नया इन्वर्टर लगाने का क्या प्रोसेस रहता है कि या तो आप जाएंगे दुकान पे अपना बैटरी लिए, नया अगर आप ले रहे हैं तो बैटरी लेंगे, इन्वर्टर लेंगे, उसके बाद में इतना सब करने के बाद में आपका जो भी समय होगा, आप ये सोचेंगे कि यार हम तुरंत अगर इसे लगवा लें। अब आपके एरिया में सबसे बड़ी बात आती है कि कारीगर की, तो अगर आपके आसपास कारीगर अगर है, आसानी से तुरंत मिल जाता है, तब तो ये आपका इन्वर्टर तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। वरना ये क्या होगा कि आज ले जाएंगे आप परचेस करके, फिर आप जो है कारीगर को फ़ोन करेंगे। ठीक है। कारीगर को फ़ोन करेंगे, फिर वो बताएगा 2 दिन बाद, ठीक है, या 2 दिन बाद लगाएंगे या कल लगाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेके आप तुरंत इन्वर्टर ऑन कर सकते हैं ले जाने के बाद। ठीक है। कहने का मतलब आप है कि आप 25-30 हज़ार रुपये जो है खर्चा करते हैं, और आपको जो है जो भी
दिक्कतें होती हैं उनका तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलता, कारीगर के ऊपर डिपेंड हो जाता। अब देखो मिस्त्री, भाई मिस्त्री भी कहीं किसी के यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है, और हम लोगों को क्या होती है जल्दी, क्योंकि पैसा खर्चा होता है, इसलिए जो है हमको क्या करना है कि थोड़ी सी जो है, अगर आपके यहाँ ऑलरेडी वायरिंग अगर किसी मिस्त्री ने की है तो आप उससे ये ज़रूर कहिए कि हमारी इन्वर्टर की लाइन बिल्कुल क्लियर करके दे। कहने का मतलब कि बिल्कुल जो है उसकी चार्जिंग पॉइंट, उसका जो है पूरा कनेक्शन बाहर निकाल के दे और प्लग उसमें लगा रहेगा, ठीक है। उससे आसानी आपको ये रहेगी, आप इन्वर्टर बैटरा ले जाएंगे और उसके बाद में ले जाने के बाद में आप चार्जिंग करेंगे, उसका निकाल के पीछे आउटपुट लगा देंगे, आपका जो है इन्वर्टर सही से चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप काम करवाते हो मिस्त्री से तो ये पहले ही आप इन्वर्टर वाला काम लेके चलिए। थोड़ा कॉस्टली ये पड़ जाता है कि आदमी कहता है कि यार इन्वर्टर का तार अभी पता नहीं कब लाएंगे, क्या होगा। देखिए प्लान चेंज और प्लान के ऊपर ये होता है कि आदमी को एकदम माइंड में आता है कि नहीं यार दिक्कत है तो हम इन्वर्टर लाएंगे, तो आदमी तुरंत लाता, फिर मिस्त्री को टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए और इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें एक ये काम करना होगा, जैसे कि आप एक मिनट, आप इन्वर्टर ये आपका है, ठीक है, ये आपका इन्वर्टर है और ये आपका बैटरी है, ठीक है। अब ये बैटरी में आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये एक जो है एक प्लस का होगा, इन दोनों में कोई एक, लेकिन हम आपको डिनोट कर रहे हैं कि ये प्लस है, प्लस का सिरा है और ये माइनस का सिरा है। और इन्वर्टर में क्या होता है कि इन्वर्टर में देखा होगा आपने, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले लगा होगा, यहाँ पे आपको चार्जिंग का पॉइंट बताएगा, यहाँ पे जो है यूपीएस मोड चेंज करने के बताएगा, यहाँ पे एक मेन स्विच होगा जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ओवरलोड का होगा ऑप्शन, ठीक है, एक यहाँ पे होगा शॉर्ट सर्किट या बैटरी को आप जैसे लगाते हो तो इस पर सभी लाइटें जो है ब्लिंक करने लगती हैं। कहने का मतलब इनमें कहीं ना कहीं या तो बैटरी से कनेक्टेड जब नहीं हो पाती तो ये सभी लाइटें जो है जब लूजिंग होगा तो ये सभी लाइटें हमारी प्रॉपर जल देंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इन्वर्टर हमारा, ये बैटरी, ठीक है, हमको अपने घर में नई बैटरी और इन्वर्टर यूज़ करना है, ठीक है। मिस्त्री आएगा 1-2 दिन में तो अपना प्रॉपर करेगा, ठीक है, तब तक हम इसे कैसे यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक मिलता है लीड, जो कि इसमें 3 पिन होता है, ठीक है, इसमें 3 पिन होता है तो चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे एक हमारा सिरा निकलता है काला रंग का, एक लीड निकलता है लाल रंग का, ठीक है। तो हम इन दोनों को, और इसमें जो है आपके बैटरी में कुछ बोल्ट निकलेंगे इनके साथ, और उसमें एक ट्यूब निकलेगा, ट्यूब जैसा निकलेगा, मतलब वैसलीन टाइप का। इन दोनों टर्मिनलों को बांधने के बाद बोल्ट से अच्छे से टाइट करने के बाद में जो है यहाँ पे लगाना होता है, जिससे कि जो है कार्बन वगैरह और मॉइस्चराइज वगैरह वहाँ पे ना जाए। तो यहाँ पे जो हमारा ये जाता है, ये हमारा जाता है, ये प्लस का सिरा होता है, एक लाल वाला, ये लाल तार होता है, ठीक है, ये लाल तार होता है और ये काला होता है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का होता है जो काला वाला होता है, तो हम लाल वाले को उठाएंगे और लाल वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में काले वाले को उठाएंगे, काले वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। इतना हम काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद में हमारा अब एक काम बचता है कि इस प्लग को क्या करें। देखिए, इस सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस प्लग में, जो चार्जिंग का प्लग होता है। दिक्कत क्या आती है, लोग आपके यहाँ एक मिनिमम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप जहाँ से इन्वर्टर बैटरी परचेस करेंगे वहीं से एक आप टेस्टर ले लेंगे, वही लगभग 15-20 रुपये का। अगर थोड़ा अच्छा टपारिया वगैरह का अगर आप यूज़ करेंगे तो लगभग 30 या 35 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, ठीक है, केवल आपको एक टेस्टर से। तो आप टेस्टर लेंगे और आपके यहाँ एक मेन बोर्ड लगा होगा जहाँ पे आपको एक चार्जिंग देनी है, ठीक है। तो जो आपकी ग्रिड की लाइन होगी, ठीक है, तो जो आपकी बाहर की लाइन आती है खंबे की मीटर के बाद में, तो आपका जो सॉकेट होगा तो उसमें आपको ये चेक करना है कि हमें फेस किधर आ रहा है, न्यूट्रल किधर आ रहा है। देखिए, जो स्विच होता है जिससे हम बंद और चालू करते हैं
बटन पे, तो हमेशा फेस को स्विच पे डालना चाहिए। इसलिए डालना चाहिए कि अगर हम स्विच बंद कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर से मतलब कनेक्शन बंद हो जाए। बहुत लोग क्या कर देते हैं कि न्यूट्रल को कंट्रोल कर देते हैं, तो फेस हमेशा चालू रहता है, तो उसमें कोई भी चीज़ लगाने के बाद जैसे कि बंद किए तो बॉडी में अर्थिंग या कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट मार देता है। लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे करंट मार रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। हमेशा जिसमें टेस्टर जले, देखिए टेस्टर भी जलता है, जैसे टेस्टर भी दो तरीके से जलने लगता है, ठीक है। तो टेस्टर हमारा जो है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसमें दोनों जैसे टेस्टर ये माइनस ये जैसे हमारा न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, और ये होता है हमारा फेस, ठीक है। ये फेस में भी हमारा टेस्टर ग्लो करता है, ठीक है, और फेस में तो ग्लो करेगा ही और न्यूट्रल में भी ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है, जैसे आप टेस्टर के ऊपर का टर्मिनल आप जो है जैसे टच करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें टच करेंगे तो ये ग्लो करेगा, और जैसे सेम इसमें भी वही करना। तो फेस में क्या होगा, जो फेस उसे मानेंगे कि जिसमें जो है टेस्टर तेज ग्लो करे, और जिसमें धीमा ग्लो करे वो हमारा जो है न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें तेज ग्लो करेगा वो जो है फेस हो जाएगा। तो हमको फेस को जो है सीधे हाथ पे जो है आप समझ सकते हैं राइट हैंड पे। तो जो सॉकेट होता है, जो हमारे ये सॉकेट होता है जिसमें आपके यहाँ हो सकता है 5 पिन का हो, अब तो अधिकतर 3 पिन का जो है सॉकेट सभी कंपनियों ने अप्रूव कर दिया है। तो अब आपको 2023 से मतलब 3 पिन का ही जो है, जब आप 6 एम्पियर का मांगने जाएंगे तो उसमें 3 पिन ही निकलेंगे, 5 पिन नहीं निकलेंगे। लोकल की बात एक अलग है, अगर आप ब्रांडेड कोई अच्छी कंपनी का लेते हैं तब, ठीक है। पहले क्या चलता था 5 फीट का। तो इसमें क्या करते हैं कि लोग इधर फेस डाल देते हैं, इधर फेस कर देंगे और इधर न्यूट्रल कर देंगे, चार्जिंग लगा देंगे। तो हमारा इस कंडीशन में क्या दिक्कत करता है कि जैसे हमारी इसमें चार्जिंग लगा दी है, ठीक है, अब ये जो चार्जिंग का हमारा जो ये प्लग लगाते हैं इन्वर्टर का, तो इसमें लिखा भी होता है P और इधर लिखा, एक तरफ लिखा होता है N। तो जिधर P लिखा होता, अगर हम उधर फेस डाल देते, अगर उसमें प्लग में लिखा होता है इस साइड में P और लोग इधर डाल देते हैं P, ठीक है, तो ये दिक्कत क्या होती है, लाइट जाने के बाद हमारा इन्वर्टर काम ही नहीं करता है। या फिर ऐसा करता है कि लाइट आएगी तो हमारा जो है इन्वर्टर की चीज़ें बंद हो जाएंगी, और जब लाइट चली जाएगी तब हमारी प्रॉपर चालू होंगी। या तो पीछे से जो है, कई जगह क्या होता है कि पीछे से लोग प्लग बदलते हैं, जब लाइट गई तो पूरा अंधेला, फिर प्लग पलटे दूसरी तरफ लगाएगा। अगर सिंगल वायर का है, तो डबल का है तो कोई वांदा नहीं, चलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें याद रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा सॉकेट होगा इधर सीधे हाथ पे जो ज़्यादा तेज ये दोनों वायर में ग्लो कर रहा होगा हमारा टेस्टर, उधर जो है सीधे हाथ पे उसे जोड़ेंगे, ठीक है, और ये इधर न्यूट्रल हमारा बनेगा, और जो दूसरा वायर बनेगा वो दूसरी साइड जोड़ देंगे, मतलब कि लेफ़्ट साइड। तो जोड़ने के बाद में जैसे हम प्लग इन करते हैं तो हमारा इन्वर्टर चार्जिंग पे आ जाता है। यहाँ पे चार्जिंग हमारा सिंबल दिखने लगेगा, और यहाँ पे यूपीएस मोड या इको मोड, जिस मोड पे आप रखे होंगे, जैसे आपके यहाँ अगर लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं तो आप जो है यूपीएस मोड पे रख सकते हैं कि लाइट जाने के बाद आपका सिस्टम में दिक्कत नहीं होगा, मतलब। तो इसलिए बाकी यहाँ पे स्विच जो है, जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपके इन्वर्टर में सप्लाई आ जाती है, तो बस हमारा प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। इसके बाद में सबसे मेन बात ये आती है कि लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ वायरिंग है, उनके यहाँ वायरिंग है, और वो चार्जिंग पे लगा देते हैं, दोनों बैटरी को बांध देते। अब सबसे बड़ी बात होती है, उनके यहाँ एक सिंगल तार निकला होता है, ठीक है, अब उसको किधर लगाएं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसको किधर लगाएं। या कभी क्या होता है कि हमारी वायरिंग में चल रहा है, इन्वर्टर बैटरा सब कुछ, अब कस्टमर को जो है अकेले उसने सब कुछ निकाल के इन्वर्टर हमारा दिक्कत हुआ या बैटरी दिक्कत हुआ तो रिप्लेस किया। अब वो ये भूल गया कि हमें सिंगल तार को किधर लगाना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसको किधर लगाना है, और ये सिंगल एक वायर होता है, फेस के लिए होता है, इन्वर्टर फेस के लिए। तो इस वायर को किधर लगाएं, तो जो हमारा इन्वर्टर के पीछे आप देखे होंगे 5 सॉकेट का जो है 5 उसमें छेद होंगे, वो एक सॉकेट होगी, उसमें जो है
उसको अपने तरफ घुमा लेंगे। इसको मतलब जैसे ये हमने बनाया है सिंबल कि ये सिंबल इस तरीके से आप इन्वर्टर पीछे का सिरा अपने तरफ करेंगे और अपने तरफ करने के बाद राइट हैंड मतलब कि सीधे हाथ पे इस वायर को आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब इस हाथ पे कनेक्ट कर देंगे तो हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी प्रॉपर। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें हमसे गलतियां हुई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, या आपको कुछ नहीं समझ में आया या जो भी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।